बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बिहार में तशहीरी मुहिम का आगाज करेंगी। मायावती भभुआ और बक्सर में रैलियों से खिताब करेंगी। वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोटरों से वोट मांगेंगी। रैली में हजारों की तादाद में बीएसपी कारकुनान की शिरकत मुतवक्के है। बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दीगर तमाम पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम पार्टियां अपने सियासी मफाद के लिए लोगों की हमदर्दी जुटा रही हैं। मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अलवर में हुए घिनौने काम को अपने सियासी फायदे के लिए दबा दिया। दुख व चिंता की बात यह है कि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेसी सरकार के चलते हुए पिछले महीने के आखिर में अलवर की एक दलित महिला के साथ वहाँ के कई दबंग लोगों ने मिलकर उसके पति के सामने ही उसका जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अत्यंत गंभीर व दुख की बात यह है कि इस अति घृणित हुई घटना को वहाँ की कांग्रेसी सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में संबंधित पीड़ित परिवार को डरा धमका के इसे तब तक वहां उजागर नहीं होने दिया गया जब तक वहां पर उस सीट के वोट नहीं पड़ गए थे। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां अपने इंतखाबी रैलियों में अजीम इत्तेहाद के ताल्लुक से अफवाहें फैला रहे हैं। जी प्रतापगढ़ आए थे तो उन्होंने जानबूझ करके कि कार्यकर्ता और नेताओं में दोनों पार्टियों के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाए। उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दूसरे दलों की मदद कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की अफवाह दल फैला रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी और वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह का रूमर पूरा का पूरा जहां जहां चुनाव कल होने जा रहा है वहां फैला रही है। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं को कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन मजबूत है, एक साथ लड़ रहे हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इसी तरह की अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का ही जनता ने बिल्कुल अलग कर दिया है। जनता उनके समर्थन में नहीं है।